हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस करूंगी। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस के बारे में बताया है। अब हमें कौन कौन से रिस्क बिजनेस में, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में और रिस्क मैनेजमेंट में हो सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट बी स्टार्ट द वीडियो टाइप्स ऑफ रिस्क। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। रिस्क, जैसे पहले बताया है, किसी एक्टिविटी या इवेंट के होने पर लॉस होने के चांस को रिस्क कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रिस्क को हम अपने बिजनेस में फेस करते हैं और उसे दूर करते हैं। नॉर्मली रिस्क को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बिजनेस रिस्क, नॉन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। नाउ बिजनेस रिस्क, इस तरह के रिस्क को नॉर्मली बिजनेस एंटरप्राइज शेयर होल्डर की वैल्यू और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए लेती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कॉस्ट पर ज़्यादा खर्चा करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट कमा सके। नॉन बिजनेस रिस्क, इस तरह के रिस्क फर्म के कंट्रोल में नहीं होते। ये रिस्क जनरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनबैलेंस होने के कारण अराइज होते हैं। इस टर्म को नॉन बिजनेस रिस्क कहते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग मनी इन ए बिजनेस वेंचर और इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस वेंचर और इन्वेस्टमेंट में मनी के लॉस की पॉसिबिलिटी को कहते हैं। इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूड है, जैसे क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। जब फाइनेंशियल रिस्क को लॉस ऑफ कैपिटल में ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है मनी लॉस का। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, डिफरेंट टाइप के रिस्क को डिफरेंट वे से क्लासीफाई किया गया है, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रिस्क इज वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी रिस्क टाइप्स फॉर एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिस्क हाई प्रायोरिटी रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू मार्केट मूवमेंट के कारण और मार्केट मूवमेंट में होस्ट ऑफ फैक्टर इंक्लूड होने के कारण होता है। इस बेसिस पर फाइनेंशियल रिस्क को वेरियस टाइप में क्लासीफाई किया गया है, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लीगल रिस्क। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स, जिनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड टैक्सेबिलिटी रिस्क, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मार्केट रिस्क, इस तरह का रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट होने के कारण होता है। मार्केट रिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: डायरेक्शनल रिस्क एंड नॉन डायरेक्शनल रिस्क। डायरेक्शनल रिस्क इज कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट इन स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड मोर। जो डायरेक्शनल रिस्क है वो स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने के कारण होता है। और दूसरी साइड नॉन डायरेक्शनल रिस्क वोलेटिलिटी रिस्क भी है। क्रेडिट रिस्क, इस तरह का रिस्क जनरली काउंटर पार्टीज जब अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में फेल हो जाती हैं तब अराइज होता है। क्रेडिट रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉवरेन रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। 2 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। सॉवरेन रिस्क यूजुअली अराइज ड्यू टू डिफिकल्ट फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की वजह से अराइज होता है, जो कि डिफिकल्ट पॉलिसीज हैं। सेटलमेंट रिस्क ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड जो सेटलमेंट रिस्क है उसमें वन पार्टी जब पेमेंट कर देती है और अदर पार्टी पेमेंट करने में फेल हो जाती है तो सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है। नाउ लिक्विडिटी रिस्क, दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइज आउट ऑफ एन इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन। इस तरह का रिस्क बिजनेस में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवाने की इनएबिलिटी होने के कारण होता है। लिक्विडिटी रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसेट लिक्विडिटी रिस्क एंड फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एसेट लिक्विडिटी रिस्क अराइज, ये कब अराइज होता है? आइदर ड्यू टू इनसफिशेंट बायर और इनसफिशेंट सेलर। जब हमारे पास बायर और सेलर इनसफिशेंट होते हैं
सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर को पूरा करने के लिए। नेचुरल रिस्क आर रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर और डिस्ट्रप्शन। ये नेचुरली रिस्क जो नेचुरली डिजास्टर के कारण और डिस्ट्रप्शन के कारण होते हैं बाय नेचुरली, जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, जैसे फ्लड्स, फायर्स, थ्राउट्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस, जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती। नाउ ऑपरेशनल रिस्क, इस तरह का रिस्क ऑपरेशन फेलियर होने के कारण, जैसे मिसमैनेजमेंट होना, टेक्निकल फेलियर होना के कारण होता है। टेक्निकल फेलियर में जैसे मशीनरी ब्रेकडाउन होने के कारण होती है। ऑपरेशन रिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉड रिस्क एंड मॉडल रिस्क। फ्रॉड रिस्क लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से होता है एंड मॉडल रिस्क इनकरेक्ट मॉडल एप्लीकेशन की वजह से होता है। नाउ लीगल रिस्क, इस तरह का फाइनेंशियल रिस्क कंपनी को लॉ सूट की वजह से अराइज होता है। जब कंपनी को लीगल प्रोसीडिंग की वजह से फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसे लीगल रिस्क कहते हैं। नाउ ह्यूमन रिस्क, इस तरह का रिस्क जनरली ह्यूमन मिस्टेक और एरर की वजह से अराइज होता है, जो कि अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और वर्क इन्वायरमेंट की वजह से होता है, जिसमें थेफ्ट, इंजरी ऑन द जॉब, एम्प्लॉयज़ एरर, नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंस ये सब इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो रिस्क इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से राइज हो उसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। जब इन्वेस्टर फिक्स रेट पर बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो हमेशा उसको पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरेस्ट रेट राइज होगा। व्हेन दिस हैपन वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड विल डिक्रीज, ऐसा तब होता है जब बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज होता है। नाउ टैक्सेबिलिटी रिस्क, म्यूनिसिपल बॉन्ड सर्टन टाइप ऑफ रिस्क को ऑफर करते हैं। जब सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसका स्टेटस टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। उसमें लॉस उस सिक्योरिटी के एक्सपायर होने से पहले हो सकता है जब इन्वेस्टर कम रिटर्न लेता है एज कंपैरिजन जब उसने लो इंटरेस्ट रेट पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट किया था। नाउ इकोनॉमिक रिस्क, इस तरह का रिस्क बिजनेस कंडीशन चेंजेस होने की वजह से अराइज होता है, जिसमें टाइप ऑफ कंपिटिटर्स, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन चेंजेस, गवर्नमेंट के रूल ऑफ रेगुलेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन आदि इंक्लूड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट के मेथड और स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।